सो हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे। 25 जुलाई को एग्ज़ाम देने के बाद एम्स का, तो हर कोई शोक में है कि ये आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गया, क्यों आ गया। और मैं भी यही सब सोच रहा था। मैं इसलिए वीडियो लेट बनाई कि यार मैं वीडियो में बताऊंगा क्या। मैंने तो मैथ कराया था। मैं तो बच्चों को बोल रहा था कि आप मैथ करो, इंग्लिश करो। अब मैं रिव्यू किस चीज़ का दूं? ऑफिस प्रोसीजर, सीसीएस रूल्स, एफआर, फाइनेंशियल रूल, ये सब चीज़ बताऊं? जो कि एम्स ने मतलब एकदम ऐसे जज्बात बदल दिए हमारे। धप्पा हो गया हमारे साथ तो। फिर भी मैं वीडियो लेके आया हूँ। आज बनाया तो मैंने ये कल सुबह ही दी थी, यानी कि 25 नहीं, 26 को सुबह बनाई थी। 25 को मेरा कुछ मन नहीं किया बताने का। एक दो बच्चों ने बोला भी, सर रिव्यू तो डाल दो एटलीस्ट कि क्या हुआ आपके साथ, क्या करना चाहिए। बट मुझे लगा यार मैं क्या बताऊं। मैं कभी ना प्रोटेस्ट में गया, ना मैं कभी किसी के खिलाफ खड़ा हुआ, ना मैं किसी को कहा कि यार तुमने मेरा पेपर ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्यों बना दिया, क्योंकि मैं कभी कहीं गया ही नहीं। तो मैं किसको क्या सलाह दूं या किसको एडवाइस दूं कि आप वहां पे जाओ, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन अब टाइम आ गया भाई कि करना क्या है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ऐसे ईमेल्स और ये फोन कॉल्स करके ना कुछ नहीं होने वाला। मैं सच में बता रहा हूँ। मैं पिछले वाले जो सीआरई दिया था ना, CRE 4, उसमें भी इन्होंने घपला किया था। सीधा सीधा घपला किया था। और ये बात वही बता सकता है जिसने CRE 4 दिया था। हर कोई अपने मतलब स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था कि 340 350 आए। मैं खुद 340 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था। 98 क्वेश्चन मैंने तब अटेम्प्ट किए थे। लेकिन जब एग्ज़ाम में रिजल्ट आया फाइनल मेरा, तो मेरे 275 मार्क्स, मेरी रैंक 350। मैं एकदम चौंक गया, यार ऐसा कैसे हो गया भाई। मैं इतने RTIs लगाए, मैंने मतलब फ़ोन कॉल्स करी। तो सिंपल सा आंसर था कि तुम्हारी मिस्टेक्स है, हमने कोई क्वेश्चन नहीं हटाया। उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमने कोई क्वेश्चन नहीं हटाया। जब RTI लगाई कि कौन सा क्वेश्चन हटाया, मुझे इसका आंसर या उसका क्वेश्चन बताओ, तो उन्होंने बोला बस एक क्वेश्चन हमने हटाया। बाकी जो 99 क्वेश्चन थे उसमें से आपने 75 या 74 ही करेक्ट किए है। तो CRE 4 में जो रैंक 1 थी ना, उसके भी 310 से 315 मार्क्स थे। और ये सीधा घपला ही होता है। इतना इजी पेपर, इतना आसान पेपर, जिसमें मतलब अगर आप 10th क्लास के बच्चे को बिठा दो वो भी क्वेश्चन कर लेगा। इतना आसान पेपर था वो। और उसमें रैंक 1 आ रही थी 310 पे। और जो से पहले अगस्त में पेपर हुआ था, वो थोड़ा मॉडरेट पेपर था, लेकिन उसमें रैंक आ रही है 375 पे, रैंक 1। तो ये घपला ही हो रहा है एम्स में। ठीक है, पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको पेपर में क्या हुआ था। हमारा 25 जुलाई को पेपर था। 25 जुलाई को हमारा पेपर था। और मैंने 24 जुलाई को भी वीडियो डाली थी कि ये सब चीजें आएगी मैथ में, एक बार इनको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। भाई मैथ में कुछ नहीं आया। 19 से 20 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आए, या 25 समझ लो, क्योंकि अब तो याद भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे उनको मैथ में काउंट किया जाए या ना किया जाए। जैसे 4 का 1 था और फिर उसने पूछ लिया 100 का क्या करेंगे। तो इसको 4 से डिवाइड कर रहे थे, इसको 4 से डिवाइड कर रहे थे, 25। अब ये रीजनिंग में ही आएगा, ये मैथ का तो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, उन्होंने न्यूमेरिकल सीरीज दे दी, वो मैथ की नहीं होगी, वो भी रीजनिंग की होगी। अब मैथ में क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने जो पढ़ाए थे ना, से एज इट इज क्वेश्चन भी मिले हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि दो स्टूडेंट है, उनके मार्क्स का जो डिफरेंस है A - B, वो 11 दिया हुआ है। और टोटल के जो मार्क्स है उनका जो सम है, उसका 33% एक बच्चा लेके आ रहा है। यानी कि A लेके आ रहा है मान लो, तो B लेके आएगा कितना? 33 हटा दो 100 में से। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर करोगे तो वैसे ऑप्शन से सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहा था कि एक का 22 आंसर, एक का 11 है। अब इन दोनों का सम हो गया 33, इसका 1/3 अगर कोई लेके आ रहा है, तो यानी कि ये 33% लेके आ रहा है। और ये आपका वो लेके आ रहा है जो बच गया। तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि सर्कल दिया हुआ है, उसकी रेडियस दी हुई है, आपको सरकमफेरेंस निकालना था, 2πr। ये हो गया। एक क्वेश्चन था, आपको स्फेयर दिया था, इसकी रेडियस दी थी, इसका आपको वो निकालना था TS से, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है,
एक स्क्वायर था, उसका जो एरिया दिया था वो जेड दिया था, और अगर उसकी जो क्या कहते हैं साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें कितना होगा, या ऐसा नहीं, नहीं एक ये नहीं था, ये नहीं था सॉरी, वो था एक सिलेंडर था, सिलेंडर, इसका जो एरिया था वो जेड था, अगर इसका जो डायमीटर है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, मैंने 2z लगा दिया भाई, यही आंसर होगा। ठीक है, जब डायमीटर रख के जेड आ रहा है तो 2 करके तो 2z आएगा, क्योंकि रेडियस तो d/2 होता है, अगर 2 करोगे तो डायमीटर के इक्वल, यानी कि डबल तो हो, ये तो डबल ही होगा, ये तो डायमीटर के इक्वल आ जाएगा। फिर और छोटे मोटे बहुत क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन होंगे, स्पीड वाले बहुत क्वेश्चन थे, जैसे ये इतनी स्पीड में गया इतनी मिनट में, तो उसे टोटल कितनी दूरी चल दी, एक 6 किलोमीटर चला था, एक में 4 किलोमीटर चला था, एक में 8 किलोमीटर चला था। ये क्वेश्चन थे यार, ये क्वेश्चन क्या होते हैं क्वेश्चन, हमने तैयारी करी थी वो इतने टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड मेंसुरेशन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, हमने प्रिपरेशन कर रखी थी, प्रोबेबिलिटी, हमने मीन मोड मीडियन निकाले थे, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाले, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा फॉर्मूला, पता नहीं क्या क्या पढ़ा, शायद अलजेब्रा पे तो था ये x+1/x=-3, और इसका आंसर क्या था मुझे याद भी नहीं है यार, अब क्वेश्चन सच बताऊं, एक दिन हो गया पूरा, और पूरे दिन में मैं यही बस मैं टेलीग्राम ओपन करके यही देख रहा था कि क्या हो रहा है। बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपकी गलती है, आपने तो हमें मैथ और इंग्लिश पढ़ाया। अरे मेरी क्या गलती है भाई, मैं खुद मैथ और इंग्लिश पढ़ के गया था, मैं थोड़ी किसी को कुछ कहा था कि तुम मैथ और इंग्लिश के अलावा कुछ मत पढ़ना, मैंने बोला था बस मैथ और इंग्लिश आते हैं 40-40 क्वेश्चन के, हमारा डोमेन ही वही था। अब ये मुझे थोड़ी पता था सीसीएस रूल पूछ लेंगे, और जो कि गलत है, आउट ऑफ सिलेबस है। पूछने को ये कुछ भी पूछ ले, कल को बोल दे कि ये तो एम्स का क्वेश्चन है, आपको बायोलॉजी पूछेंगे हम, आप सर्जन बनोगे यहाँ से, यूडीसी नहीं बनोगे आप, अपर डिवीजन क्लर्क नहीं लगोगे, आप तो सर्जन के पास रहोगे, वहाँ पे खड़े होकर आपको उनको कैंची पकड़ानी है, उनको वो क्या कहते हैं उनको, इंस्ट्रूमेंट पकड़ाने हैं। हम तो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछेंगे, हम तो ये पूछेंगे कैसे कांटे लगते हैं, कैसे कहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ी होता है यार। मतलब एक बार स्कैम कर लिया, चल गया, कोई बात नहीं यार, 3,000 3,000 यहाँ पे गए, अब दूसरी बार फिर स्कैमिंग बोलूंगा मैं तो इसको, 3,000 रुपये ये गए यार, इनको पता नहीं क्या, टीसीएस को बताया नहीं इनको, इन्होंने, कि कैसा पेपर बनता है, आपका जो डोमेन है वो मैथ और इंग्लिश है, आप क्या पूछ रहे हो सीसीएस रूल्स। और मैंने तो ये भी सुना है, अभी स्टेनो का पेपर हुआ था आज, स्टेनो वाला भी रो रहा था सर कि इंग्लिश में कुछ भी नहीं आया, मैथ में इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन पढ़ के गए, कुछ भी नहीं आया सर मैथ में, बताओ अब किसकी गलती है, ये क्या क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं। भाई मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताऊं क्या, दिल्ली चलना पड़ेगा। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि मेरे कहने से आप दिल्ली चल लोगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई टीचर है, कोई जानता हो इन चीज़ों को, कोई अच्छे से पता हो, जिसने पहले भी ये चीज़ें करी हो, या कोई एम्स में हो, एक सर है यार मुझे नाम नहीं पता, उनका टेलीग्राम मैंने ज्वाइन किया है अभी आज ही, उन्होंने बोला है कि मैं मंडे को बताता हूँ, मंडे को इनकी पूरा मतलब मंडे तक वेट करते हैं, मंडे के बाद में आपको बताएंगे कि ये कुछ सॉल्यूशन निकाल के देते हैं या नहीं। देखो, एक मेजर चीज मैं बता दूं, कोई भी बच्चा इस चीज के लिए मत एग्री होना कि क्वेश्चन हटा दो, बिल्कुल मत एग्री होना। 30 से 35 क्वेश्चन हैं, अगर 30 से 35 क्वेश्चन हट गए यानी कि 140 मार्क्स गए, या तो ये सबको मिलेंगे, ये मान लो गए, ये हट गए। अब जो कैंडिडेट जिसकी इंग्लिश वीक थी, जिसका मैथ स्ट्रोंग था, वो सेम हो गया उसके जिसका इंग्लिश अच्छी थी, गुड थी, और मैथ वीक था, क्योंकि इसमें जो मैथ पूछा वो ये भी कर लेगा, इसमें जो इंग्लिश पूछी, हाल तो पूछी नहीं, 2 क्वेश्चन क्या होते हैं, साइन ऑफ ब्रेव एंड एंड ऑफ बिग, बताओ इन 2 क्वेश्चन का क्या करेंगे हम। हमने पढ़ रखी थी कम से कम 500-600 वोकेबलरी जो रिपीटेड होती है,
हमने टीसीएस की इतनी वो क्या पढ़ ली पिनाकल से, मगर यार पता नहीं 40 क्वेश्चन आएंगे और ईसीएस ईएसआईसी वाली वैकेंसी है, टाइपिंग वैसे नहीं होती इसमें, तो पेपर से ही करेंगे जो करेंगे। पेपर इन्होंने ऐसा बना दिया कि तुक्का लगाने वाला भी एक जैसा है और पढ़ के जाने वाला भी एक जैसा है। मतलब ये है कि जिसने फॉर्म भर दिया उसको ये भी नहीं पता कब एग्जाम है, वो भी एक जैसा ही हो गया। और जो दिन रात एक महीने से पढ़ रहा है कि नहीं यार इनका प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, पढ़ लेता हूँ, टाइपिंग भी करनी होगी, ये भी करना होगा, वो भी एक जैसा है। मुझे तो लगता है उसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे जो पढ़ के नहीं गया, क्योंकि वो तुक्का लगा देगा बस। तो भाई दिल्ली चलना पड़ेगा। अगर इनका मंडे तक कोई जवाब नहीं आता तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाओ, रिटर्न में लेके आओ। मैं आपके साथ हूँ भाई, जहाँ कहोगे मैं वहां चलूंगा। अगर पैसे भी लगते हो ना तो मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। हर बार का ये काम नहीं होता। एक दिन ले लो, लेकिन कोई भी एक दिन ले लो, मंडे के अलावा कभी, ट्यूसडे वेडनेसडे कभी चल लो। मैं वैसे भी दिल्ली हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से लगेगा तुम्हारे पास आने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं वैसे भी मतलब मेरा वीडियो डालने का मन नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे ऐसा रिव्यू वगैरह डाल देते, हम भी देख लेंगे मतलब कैसा पेपर आया था। तो पेपर कुछ नहीं आया था। पेपर में सीधा सीधा बताऊं, मैथ के आपके क्वेश्चन थे 20 से 25, और इंग्लिश थी 2 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के थे 6 से 8 क्वेश्चन। जीएस के भी 6 से 7, 7-8 क्वेश्चन मान लो, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन आगे है इसमें कुछ नहीं, मैं पीछे बता देता हूँ। जीएस के क्वेश्चन जैसा कैट का एक्ट पूछा था 1985 वाला, और आरटीआई एक्ट पूछा था जो कब एनफोर्स्ड हुआ था, तो अक्टूबर 2005 में। ठीक है, एक पूछा था आपका कोरल रीफ इंडिया में, तो वो अंडमान निकोबार में है। एक पूछा था उन्होंने रिसेंटली, वोल्केनो वोल्केनो इरप्ट कहाँ हुई है, तो मैंने फिलीपींस लगाया है। और मैंने आके चेक किया तो जुलाई 2 2026 को ही इरप्ट हुई थी। अब पता नहीं मुझे ये इसके बारे में पूछे है या कुछ और है, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये कुछ क्वेश्चन तो है नहीं रिसेंटली का मतलब कौन सा मंथ है, क्योंकि मई के मंथ में भी इरप्ट हुई है इंडोनेशिया में, और जनवरी में भी इरप्ट हुई है हवाई में। तो ये क्वेश्चन में नहीं बनता कुछ ढंग का। इसके बाद में जीएस के और क्वेश्चन भी थे शायद, अब तो मेरे याद भी नहीं। तो ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हैं सारे। एक दोस्त ने सेंड किए थे, मैंने भी फिर उसको बताए थे, वो बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन पड़े हैं, मैं उसका पीडीएफ सेपरेट करके आपको भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।